आज का टॉपिक है बहुपद। और ये बहुपद जो पढ़ा रहे हैं हम, यह क्लास ले रहे हैं, ये बहुपद केवल रिवीजन की क्लास से उद्देश्य से ही इसको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने बहुपद को विस्तार पूर्वक क्लासेज में पढ़ा चुके हैं। तो आइए आज इस बहुपद को फिर रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है। तो आइएगा जानते हैं बहुपद की परिभाषा। तो बहुपद की परिभाषा में कहेंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? तो कहेंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब तो आपने बहुपद की परिभाषा बताई है। कोई भी व्यक्ति पूछेगा तो कहेगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। पर तो दोस्तों देखिएगा, इसमें कुछ छोटे छोटे बातों की यूज किया गया है। जैसे कहेगा बीजीय व्यंजक, फिर चर, फिर कहेगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए इस छोटी छोटी बात का भी मतलब जान लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कोई कह दे कि चर किसे कहते हैं, कोई कहे कि चर किसे कहते हैं, कह दे कि चर क्या होता है, तो कहिएगा ऐसी राशि, कहिएगा कि ऐसी राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं तथा इसे x, y, z आदि से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों कि ऐसी राशि, क्या कहिएगा कि ऐसी राशि, ऐसी ऐसी राशि, ऐसी राशि, क्या कहिएगा कि ऐसी 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 राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं, चर कहते हैं तथा इसे x, y, z आदि से व्यक्त करते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब तो कोई चर पूछेगा तो क्या कहेगा, ऐसी राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं तथा इसे x, y, z आदि से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। फिर दोस्तों इसमें आता है कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। कोई कहेगा बीजीय व्यंजक, फिर इसमें आता है तो कहेगा कोई बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो कहेगा बीजीय व्यंजक। क्या पूछेगा कोई, फिर कोई पूछ दे कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बीजीय, क्या पूछे दोस्तों कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो कहिएगा दोस्तों कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, कहिएगा चर तथा अचर की योग, अंतर, गुणा और भाग के संयोग से बनी हुई व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बनी हुई संयोग से बनी हुई व्यंजक को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो कहिएगा कि चर, क्या कहिएगा चर तथा अचर, चर तथा अचर
के के योग तथा अंतर गुणा एवं भाग, योग के अंतर गुणा और एवं भाग के संयोग से बनी बनी व्यंजक को बीज व्यंजक कहते हैं। बीज व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज व्यंजक कहते हैं। फिर दोस्तों इसी में आता है कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसको भी जान लीजिए, जब ये सब जान गए हैं तो आप इसको भी जान लीजिए ऋणात्मक पूर्णांक होता क्या है। तो देखिएगा क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो कहेगा ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक पूर्णांक से कहते हैं किसी भी चर का मान ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। क्या होती है ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? कि किसी भी चर का मान क्या होता है? ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कहिएगा कि किसी भी चर का मान क्या होता है? किसी भी चर का मान ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई कह दे, जैसे एग्जाम्पल में कोई कह दे, जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए दोस्तों, जैसे कि x के पावर -1 हो, -2 हो, तो इस कंडीशन में ये नहीं होना चाहिए। क्या होना? इस कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे मान ले कि x के पावर -1 हो, x के पावर -2 हो, तो जब भी माइनस में आएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा। क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा। क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? और दिक्कत हो देखिए दोस्तों, तो ये था हमारा बहुपद की छोटी छोटी बेसिक बातें। अब इसके आगे चलते हैं और सीखते हैं कुछ अंदर की बातें क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना। अब आइए हम आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या है, क्या पढ़ना है। चलिए दोस्तों, अभी तक में आपने जाना बहुपद की परिभाषा और उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो थी, उससे जुड़ी हुई चीज़ें थी, सारे चीज़ें हमने बताया और सब कुछ आपने जाना कि बहुपद पढ़ने के बाद से उसमें जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी उसने आपने उसको जाना। अब आप जानेंगे कि बहुपद के बारे में आगे जाने। जैसे कहेगा कि बहुपद में आता है, जैसे कहेगा एक पद ये बहुपद किसे कहते हैं। जैसे कोई कहेगा कि एक पद ये बहुपद किसे कहते हैं, कोई कहेगा, जैसे बहुपद में कोई पूछ दे आपसे कि एक पद बहुपद किसे कहते हैं, तो कहेगा कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? एक हो। कहिएगा कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या हो एक हो, उसे हम एक पद बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे? कि ऐसा बहुपद, कहिएगा कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पद्य बहुपद कहते हैं।
एकपद बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा कि कोई का 2, जैसे कहेगा 2x, जैसे 3x इत्यादि, और भी हो सकता है ले आदि। क्या होगा? कोई दिक्कत है दोस्तों? फिर इसी में कोई पूछेगा कि एक पदी के बारे में जाना, कोई व्यक्ति पूछे कि द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं? कितना कहते हैं? द्विपदीय बहुपद। कोई कहेगा कि अब बताइए द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं? यहाँ द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं? कहेगा कि द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं? तो कहिएगा ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या हो 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विपदीय बहुपद कहते हैं। कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं। कहेंगे दोस्तों, कहेंगे कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। जैसे कहिएगा, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि कह दे कि x + 1, तो इसमें कितने पद है दोस्तों? 1 2। कितने हैं? 1 2। फिर कोई कह दे कि x + 2, तो इसमें कितने हैं? 1 2। फिर कह दे कि x + 3, तो इसमें कितने हैं? 1 2। कोई दिक्कत है? तो इसमें और भी हो सकते हैं, जैसे कहते हैं इत्यादि या आदि। आइए दोस्तों, फिर इसी में आता है एक त्रिपदीय बहुपद। क्या आता है? त्रिपदीय बहुपद। क्या आता है? त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। तो कहिएगा, कोई कहेगा कि त्रिपदीय बहुपद किसे कहते हैं? तो कहिएगा कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे हम त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। कहिएगा कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे हम त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। क्या कहिएगा? कहिएगा कि ऐसा बहुपद, कहिएगा कि ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा कि x² + 2x, x² + 5x + 6 कितने पद है? 1 2 3। फिर कह दे कि x² + 7x + 10 इत्यादि। कितने पद होंगे दोस्तों? 1 2 3। कितने पद है? 3। फिर देखिएगा 1 2 3, तो कितने पद है? 3। तो ऐसे और भी हो सकते हैं, इसलिए लिखते हैं आदि। देखिए दोस्तों, इसमें और कुछ जोड़ी बातें हैं जो कि बताते हैं आपको। इसमें आता है दोस्तों शून्य पदीय बहुपद। क्या आता है? फिर आता है शून्य पदीय बहुपद। शून्य पदीय बहुपद क्या आता है?
शून्य पद बहुपद आता है। क्या आता है दोस्तों? शून्य पद बहुपद। देखिए शून्य पद बहुपद कोई पूछेगा, कहीं कोई मान लीजिए कोई आपसे पूछ देगा शून्य पद बहुपद किसे कहते हैं, तो कहेगा कि ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसकी सभी की गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य पद बहुपद कहते हैं। कहेगा कि ऐसा बहुपद जिसकी सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य पद बहुपद किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य पद बहुपद कहते हैं। कोई कहेगा कि शून्य पद बहुपद किसे कहते हैं, तो कहेगा कि ऐसा बहुपद जिसकी सभी गुणांक क्या हो, गुणांक क्या हो, शून्य हो उसे शून्य पद्य बहुपद कहते हैं। पद्य बहुपद कहते हैं। जैसा एग्जाम्पल में समझ लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल है हो, एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे कह दे एग्जाम्पल में कि 0x² प्लस 0x प्लस 0, इसमें सभी गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, 0 है, x का गुणांक क्या है, 0 है, और इसमें 1 में गुणा करेंगे देखिए उसका भी 0 हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, कहेगा कि 2x² 0 इंटू 2x² 0 इंटू 2x² प्लस 0 इंटू 2x प्लस 0 इंटू 2, इस सबकी गुणांक क्या हो रही है, बेटा सॉरी दोस्तों, क्या हो रही है कि क्या हो रही है, शून्य आता है। क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा, ये दोस्तों होगा कि कौन सा बहुपद होगा, शून्य पदीय बहुपद। या आदि और भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अभी तो आपने पद के बारे में जाना, क्या बनना आपने, पद के बारे में जाना, परंतु इसी में पद के साथ क्या रहेगा, अब मान लीजिए बहुपद में कह दें कि रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद किसे, अब क्या करें, सीधा अब घात की बात कर रहा, अभी तो पद की बात कर रहा था, परंतु अब क्या करें, अब बहुपद को, इसी बहुपद को अब घात के रूप में पूछने लगे। जैसे कहा कि द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, चतुर्घाती बहुपद किसे कहते हैं, तो फिर क्या करते हैं, तो देखिए दोस्तों उसको भी बताते हैं हम बारी बारी से। जैसे कह दे कि रेखीय कह दे दोस्तों कि रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, देखिएगा कि ऐसा बहुपद जिसकी घातों की संख्या क्या हो, 1 हो, ऐसी बहुपद जिसकी घातों की संख्या हो 1 हो, उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। कहेंगे कि ऐसा बहुपद, कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रेखीय बहुपद कहते हैं। रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे कोई कहते हैं दोस्तों एग्जाम्पल में कि x, इसके ऊपर कोई घात है नहीं, परंतु एक चर संख्या है दोस्तों। जब कोई भी चर संख्या के ऊपर कोई घात नहीं होता है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। जैसे घात कुछ नहीं दिया है तो क्या 1 होगा ना इस कंडीशन में। फिर अगर y दे दे दोस्तों तो इसके ऊपर भी ये क्या है, ये भी एक चर संख्या है और इसके भी कोई घात नहीं है, तो आप अच्छे तरीके जानते हैं कि जब भी कोई चर संख्या हो और उसके ऊपर कोई घात नहीं होता तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि t हो गया तो इसके भी क्या है, कोई घात नहीं तो क्या 1 है, अतः कौन सी बहुपद होगी, आदि और भी हो सकते हैं दोस्तों। तो ये कौन सी बहुपद होगी, ये कौन सी बहुपद होगी, तो कहेगा कि रेखीय बहुपद है। क्या कहा, रेखीय बहुपद। अब आता है इसमें दोस्तों द्विघातीय बहुपद। क्या आता है, द्विघातीय बहुपद। क्या आता है, द्विघातीय
घात बहुपद, बहुपद क्या कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे दोस्तों, तो कहिएगा द्विघात बहुपद आएगा तो कहिएगा ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, दो हो, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, दो हो, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो क्या कहेंगे दोस्तों कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद क्या कहेंगे दोस्तों कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, चर की घात की घात दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत है, चलिए दोस्तों जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे कह दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, या फिर इसमें कह दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें घातों की संख्या कितनी है, कितनी है, अधिकतम घात, इसकी पावर 1 है और कुछ नहीं है तो x की पावर कुछ नहीं दिया था 1 है, तो इसकी पावर क्या है 1 है। परंतु दोस्तों देखिएगा ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो अधिकतम घातों की संख्या कितने है, 2 है। फिर इसकी पे भी अधिकतम घातों की संख्या कितने, 2 है। अतः ये कौन सी बहुपद होगी, आदि और भी हो सकते हैं, आदि और भी हो सकती हैं दोस्तों। तो ये कौन सी बहुपद होगा, ये कौन सी बहुपद होगा, होगा द्विघाती बहुपद। कौन सा होगा, द्विघाती बहुपद। क्या होगा दोस्तों, द्विघाती बहुपद। आइए दोस्तों इसी में आता है एक त्रिघाती बहुपद। क्या आता है, त्रिघाती बहुपद, उसको भी बताते हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा आगे। तो देखिएगा इसी में आता है त्रिघातीय बहुपद। क्या आता है, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो कोई दोस्तों मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो कहेगा कि ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घातों की संख्या हो 3 हो, उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, तो कहिएगा कि ऐसा बहुपद, कहिएगा कि ऐसा, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, घात क्या हो, 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल हो जाए, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हो जाए कि x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितने हैं, 3 है दोस्तों। इसी में हो सकता है कि 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इत्यादि और भी हो सकता है दोस्तों। इसमें भी घातों की संख्या कितने हैं, अधिकतम 3 है। तो आज क्या क्या होगा, ये आदि और भी हो सकते हैं दोस्तों। तो ये कौन सी बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद। इसी में आता है दोस्तों चतुर्घाती बहुपद। क्या आता है, इसी में आता है चतुर्घाती बहुपद किसे कहते हैं। कोई पूछेगा चतुर्घाती बहुपद किसे कहते हैं, तो उसको भी जान लीजिए। जब इतना जान गए तो जानिएगा चतुर्घाती बहुपद क्या है। चतुर्घाती
चतुर्घातीय बहुपद। चतुर्घाती बहुपद की जब कोई बात करेगा दोस्तों तो कहेगा कि ऐसा बहुपद, चतुर्घाती की जब भी कोई बात करेगा तो कहेगा कि ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या हो ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या हो, ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या हो 4 हो, उसे हम चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे कि ऐसा बहुपद, कहेगा कि ऐसा बहुपद, कहेगा कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 4 हो, उसे चतुर्घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे दोस्तों कहते हैं एग्जाम्पल से समझिएगा। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में कहते दोस्तों, एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे कहते कि x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 4 है। फिर इसमें हो जाए दोस्तों कि 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आदि और भी हो सकते हैं। तो आता है कौन सी बहुपद होगा दोस्तों? चतुर्घातीय बहुपद। क्या होगा? चतुर्घातीय बहुपद। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ बहुपद की जितनी भी छोटी छोटी चीजें थी सब कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, यानी बता चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, अब चलते हैं बहुपद की चैप्टर वाइज चैप्टर को सवाल को देखते हैं। क्या कहते हैं? चैप्टर वाइज चैप्टर को सवाल को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सवाल को देखने से पहले कुछ हम एग्जाम्पल बताना चाहेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को बताएंगे। क्या बताएंगे? उसके बाद हम चैप्टर को बताएंगे। चलिए दोस्तों देखिएगा, मान लीजिए दोस्तों एक इस प्रकार का एक ग्राफ टाइप का फिगर दे दे, ठीक है, इस प्रकार का दे दे। तो देखिए दोस्तों कि जब भी इस प्रकार का ग्राफ का फिगर देता है तो इस वाले वैल्यू को क्या करते हैं, अगर इस रेखा को अगर देखेंगे, ये वाला जो रेखा जा रहा है दोस्तों, ये वाला जो रेखा जा रहा है, ये वाला रेखा अगर देखेंगे तो पृथ्वी के समांतर क्षैतिज रेखा है, पृथ्वी के समांतर क्षैतिज रेखा है। तो इस रेखा को दोस्तों, पृथ्वी के समांतर क्षैतिज रेखा है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम एक्स डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स डैश। ठीक। और देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी के समांतर ऐसी है तो ये विपरीत कोऑर्डिनेट एलिमेंट में है ना, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। और इसको बोलते हैं वाई डैश। क्या बोलते हैं? वाई डैश। कोई दिक्कत है दोस्तों? ये दोस्तों इस कंडीशन में कोई कह दे कि यहाँ पे एक रेखा खींच दे ऐसे, और रेखा खींच दे कहे कि एक्स अक्ष पर ये काटती है तो इसका निर्देशांक बताइए। एक्स अक्ष पे काटती है, अगर एक रेखा एक्स अक्ष पे काटती है तो उसका शून्यांक बताइए। तो देखिएगा दोस्तों, एक्स अक्ष पे कहाँ काटती है? तो एक्स अक्ष यही ना है दोस्तों, कितना है? यही ना है, यही अक्ष है ना, यही एक्स अक्ष में रेखा है। तो इस पे यहाँ टच कर रही है, और कितने जगह टच कर रहा है दोस्तों? एक जगह टच कर रहा है, अतः इसका शून्यांक क्या होगा? 1 होगा। अतः इसका शून्यांक क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। इसलिए दोस्तों अगर मान लीजिए कि यह इस प्रकार दे दिया, अतः मान लीजिए देखिएगा, तो यह कहाँ टच कर रहा है? एक जगह टच कर रहा है, और कह रहा है कि एक्स अक्ष पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है, तो उसका शून्यांक बताता है। एक्स अक्ष पे काट रहा है तो कितने जगह काट रहा है? एक जगह। अतः एक जगह काट रहा है तो इसका शून्यांक क्या होगा? 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि ये एक ही जगह काट रहा है, इसलिए इसका शून्यांक क्या होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? जैसे प्रकार दोस्तों मान लीजिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दे दे। अब ऐसे एक क्वेश्चन दे दे, जैसे मान लीजिए दोस्तों ऐसे दे दे, देखिएगा फिर दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये क्या दे दे कि ऐसे दे दे, तो देखिए दोस्तों अब कह रहा है कि एक्स अक्ष पे अगर काट रहा है, अगर एक्स अक्ष पे काट रहा है तो उसका शून्यांक बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये कितने जगह एक्स अक्ष पे काट रहा है? एक यहाँ काट रहा है और फिर एक यहाँ काट रहा है, तो इसमें कितने जगह काट रहा है?
दो जगह हो, तो अतः इस कंडीशन में सवाल अगर कोई पूछे कि इसका शून्यांक क्या होगा, तो कहिएगा कि अतः दिए हुए ग्राफ में यह रेखा एक्स अक्ष पे दो जगह क्या हो रहा है, कहीं काट रहा है या प्रतिच्छेदित कर रहा है, क्या हो रहा है, काट रहा है या प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, इसका शून्यांक क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। आइए हम चैप्टर चलते हैं। अब इसके साथ दोस्तों आइए हम चलते हैं चैप्टर पे। ये दोस्तों दिया है क्वेश्चन, चैप्टर नंबर है बहुपद का 2A, चैप्टर नंबर है बहुपद का 2A। आइए 2A का क्वेश्चन को आज हल करते हैं, देखते हैं कि कितना क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर पहले दिया है, इसका कुछ प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है किसी बहुपद fx, क्या कह रहा है, किसी बहुपद, कह रहा है क्वेश्चन कि किसी बहुपद fx, किसी बहुपद fx के लिए, fx के लिए, fx के लिए y बराबर fx है, y बराबर क्या है, fx है, क्या है, fx है, fx के ग्राफ दिए गए हैं, क्या दिया है, के ग्राफ दिए गए हैं, क्या ग्राफ दिए गए हैं, ग्राफ दिए गए हैं। तो प्रत्येक ग्राफ में, प्रत्येक ग्राफ में, प्रत्येक ग्राफ में, प्रत्येक ग्राफ में fx का शून्यांक, fx क्या दिया है, fx के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, fx की शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करिए, तो देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि यदि किसी बहुपद, कह रहे हैं किसी बहुपद में fx के लिए y fx है, ये ग्राफ दिए गए हैं। कह रहा है कि प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया था कि जब भी कोई, मान लीजिए अब इसमें क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पहला क्वेश्चन ने दिया है, पहला क्वेश्चन दे दिया है, सॉरी पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि एक ग्राफ दिया गया है ऐसे, तो आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y, सॉरी y, ये होता है y डैश, क्या होता है, y डैश। और इसमें एक रेखा डाला गया है, ऐसे पे एक रेखा डाल दिया गया, रेखा डाला गया, क्या है, कह रहा है कि x अक्ष का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि x अक्ष का, कह रहा है प्रत्येक ग्राफ में fx का शून्यांक ज्ञात कीजिए। fx का मतलब सीधा कह रहा है कि ये बताइए, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि ये बताइए कि f सीधे x पे कितने जगह काट रहा है, ये रेखा काट रहा है, तो कितने जगह काट रहा है दोस्तों, एक ही जगह काट रहा है ना, यही ना काट रहा है एक जगह, ये रेखा एक ही जगह टच कर रहा है, यानी काट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः दिए हुए ग्राफ में, अतः क्या होगा, जैसा शून्यांक कितना होगा, एक जगह काट रहा है, इसका शून्यांक कितना होगा, 1 होगा। लेंगे कि अतः दिए गए ग्राफ में, अतः दिए हुए ग्राफ में, दिए हुए ग्राफ में रेखा, दिए हुए ग्राफ में यह एक जगह काट रहा है, दिए हुए ग्राफ में यह fx पर एक स्थान पे काट रहा है, पर काट रहा है, अतः इसकी शून्यांक एक
एक है, क्या है, एक है, कोई दिक्कत, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या दिया हुआ है कि फिर इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है दोस्तों ये एक्स है, कह रहा है कि ऐसा फिगर देखिए, कह रहा है दोस्तों कि बताइए कि इसमें एफ एक्स का शून्यांक कितना है। तो एफ एक्स देखिएगा यहाँ एक्स यही ना है और इसी में पूछ रहे कि इसका शून्यांक बताइए। तो इसमें एक्स पे कहीं ये रेखा काट रहा है, नहीं काट रहा है ना, ये किस पे काट रहा है, वाई पे काट रहा है, किस पे काट रहा है, वाई पे काट रहा है, एक्स पे तो काट नहीं रहा है, अतः इसका शून्यांक क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। क्या होगा, जब किस पे काट ही नहीं रहा था क्या होगा, इसका शून्यांक जीरो होगा। तो लेंगे अतः दिए हुए ग्राफ में इसका शून्यांक क्या है, अतः दिए गए ग्राफ में यह एफ एक्स पर एक भी स्थान पर नहीं काटती, इसलिए इसका शून्यांक क्या है, शून्य होगा। क्या होगा, शून्यांक शून्य है। फिर देखिए दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन था, कितना था, दूसरा क्वेश्चन था। अब आइएगा दोस्तों इसी पे है तीसरा क्वेश्चन, फिर पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, आइएगा अब आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है तीसरा क्वेश्चन, क्या दिया है तीसरा क्वेश्चन दिया है इसमें दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे ग्राफ पे ऐसे ग्राफ बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये y होगा, ये y डैश होगा, ये x होगा, सॉरी ये x होगा, ये क्या होगा x डैश होगा। कोई दिक्कत है, देखिए दोस्तों अब इसमें कुछ इस प्रकार ये ग्राफ दिया हुआ है। किस प्रकार दिया हुआ है ग्राफ, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। देखिए दोस्तों इस प्रकार का ये ग्राफ दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसे बताइए कि एफ एक्स पे कितने जगह प्रतिशत कर रहा है। तो एफ एक्स यानी एक्स की बात कर रहा है, तो एक्स पे कहाँ काट रहा है, केवल एक ही स्थान पे है काट रहा है, एक ही स्थान पे। अतः इसकी शून्यांक क्या होगी दोस्तों, अतः इसकी शून्यांक क्या होगी 1 होगी। तो लिखेगा नीचे कि अतः दिए हुए क्या है, अतः दिए हुए ग्राफ में क्या है कि यह एक्स अक्ष पे एक जगह काटती है, अतः इसका शून्यांक क्या है, एक है। क्या है, अतः इसका शून्यांक क्या है, एक है। कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत है दोस्तों, क्या है इसका दिक्कत, क्या है, एक है। इसी प्रकार है दोस्तों लिखेंगे इस पे कि अतः यह एक्स अक्ष पर एक स्थान पर काटती है, इसलिए इसका शून्यांक एक, शून्यांक क्या है, एक है। कोई दिक्कत है दोस्तों, आगे चलिएगा। इसी में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में फिर आप जानते हैं कि ग्राफ दिया हुआ है ऐसे। आप जानते हैं कि ये y है, ये y डैश है, ये x है, इसको बढ़ा लीजिए, और क्या है x डैश है। कह रहा है कि इस पे कुछ ग्राफ दिया गया है, जो अब इसको इस प्रकार दिया गया है, ऐसे ला के दिया गया है। तो अब देखिएगा कह रहा है कि एफ एक्स यानी एक्स पे कितना शून्यांक बनेगा। तो एक्स पे कितने जगह काट रहा है, जानते हैं कि इसको हल करने का तरीका है कि चेक करेंगे कितने जगह काट रहा है। तो यहाँ पे कितने जगह काट रहा है, एक जगह और दो जगह, कितने जगह, एक जगह और दो जगह। जब दो जगह दोस्तों काट रहा है, जब ये दो जगह दोस्तों काट रहा है, अतः इसकी शून्यांक कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। बताएंगे कि जब दो जगह काट रहा है कितना, इसके स्थान क्या हो जाएगी, 2 जगह। तो लिखा था दिए गए ग्राफ में, अतः दिए हुए ग्राफ में एक्स अक्ष पे 2 जगह काट रहा है, एक्स अक्ष पे 2 जगह काट रहा है, अतः इसका शून्यांक क्या है, 2 है। और इसी के साथ दोस्तों क्या है कि ये चैप्टर क्लोज होता हुआ है, क्योंकि 2a है ये चैप्टर, इसके साथ क्या हुआ, खत्म होता हुआ है, क्योंकि ये
चैप्टर जो है केवल रिवीजन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, ना कि बेसिक पढ़ाने के उद्देश्य से। ये रिवीजन कराया जा रहा है, इसलिए इस चैप्टर को ये क्या रिवीजन के उद्देश्य से क्या होगा, क्लास खत्म होता होगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? आगे हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। 40 मिनट